अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ये है मज़ेदार हलीम। वाकई मज़ेदार की हलीम है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गाय का गोश्त। ये हड्डियों के साथ है। इसमें मैंने जो हड्डियाँ ली हैं वो गूदे वाली हैं और गोश्त भी चिकनाई के साथ है। इसको मैं जो हलीम है इसको मैं स्टेप्स में बनाऊंगी। पहला स्टेप ये है कि मैं यहाँ पर गोश्त को जो है 1 गिलास पानी डाल के बॉईल कर लूँगी। गोश्त को अच्छा गलाना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसे कुकर में 1 गिलास पानी डालकर रख दूँगी। इससे हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा और हड्डियों से यखनी भी निकल आएगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ आएंगे। ठीक है, हमें इसमें सिर्फ जो है पानी डाल के गोश्त को गला लेना है। ये गोश्त हमारा गल चुका है और यखनी भी निकल गई है। गोश्त में को मैं अलग कर लूँगी यखनी से, क्योंकि गोश्त के हमें रेशे करने हैं। इस तरह से देखिए बारीक रेशे कर लिए मैंने गोश्त के। गोश्त को ब्लेंड नहीं करना, इसको बिल्कुल बारीक हाथ से इसके रेशे कर लेने। ठीक है, ये गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। मैंने यहाँ मूंग और मसूर की दाल ली है हाफ कप मैंने चने की दाल ली है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। हाफ कप मैंने माश की दाल ली है और 1 कप जो है मैंने गेहूं लिया है छिला हुआ। गेहूं का दलिया ले लें या जौ लिया है 1 कप छिला हुआ, यानी 1 कप गेहूं, 1 कप जौ और आधा कप माश की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप जो है मूंग और मसूर की मिली हुई दाल। ये सारी चीज़ें मैंने पूरी रात भिगो दी थी। अब मैं इसे कुकर में तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी। इसको 10 मिनट्स मैंने हाई फ्लेम पर किया और 20 मिनट्स बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुकर में छोड़ दिया। देखिए बिल्कुल ये गल चुका है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ठीक है, हम इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। आइए अब हम इसके मसाले देख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हम इसमें जो मसाले इस्तेमाल करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़ी प्याज ब्राउन कर ली है 1 कप घी में। हरा मसाला गार्निश के लिए इसकी काट लिया है। आइए इसके खोरमे के मसाले देख लेते हैं। गरम मसाले मैंने साबुत लिए हैं। इसके अलावा मैंने जो है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। गरम मसालों में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जीरा, सफ़ेद जीरा और 2 टेबल स्पून छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून लौंग, 2 से 3 तेज पत्ते। इन सबको मैं गरम मसाले को अलग से पीस लूँगी और ये मेरे ड्राई मसाले हो गए, जिसमें लाल मिर्च, धनिया और हल्दी है। इन तमाम मसालों को मैंने जो है खोरमे के लिए इस्तेमाल करना है और मैं इसको जो है 1 कप घी में पहले अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे खोरमे को जो है पीसे हुए जो मैंने गंदम और जौ पीसा था उसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ 1 कप ऑयल ले लिया मैंने। अब ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें गरम मसाला ये जो मैंने पीस के रखा है वो भी शामिल कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। इसमें मैं जो है थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे भून लिया है। थोड़ा सा ये मसाला अच्छी तरह पक जाएगा। पानी डाल के इसको मैं भून रही हूँ। ये मसाला हमारा जो है बिल्कुल भून चुका है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें जो मैंने रेशे किए हुए गोश्त था वो इसमें डाल दिया। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ कि ये अच्छी तरह स्टीम में जो है बिल्कुल ये गोश्त इसमें मिक्स हो जाए। देखें गोश्त जो है खोरमे में बिल्कुल रेडी है। अब आ जाते हैं हम इस मिक्सचर की तरफ, जिसमें हमने दालें, जौ और दलिया जो हमने गंदम का लिया था, ये सारी चीज़ें पीसी हुई हैं। अब इस खोरमा आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मिक्स करती चली जाऊंगी। ये सारा खोरमा मैंने इसमें मिक्स कर दिया।
अब ये हमारा हलीम का ये लास्ट स्टेप है। अब इसको मैं मिक्स करके पकाती जाऊंगी। ये तकरीबन अब सारी चीज़ें बॉयल हैं, कोरमा हमारा रेडी था, लेकिन फिर भी इसको पकने में टाइम लगेगा। अभी देखें ये जितना पकता जाएगा उतने ही इसमें रेशे आते चले जाएंगे। देखें ये पकते पकते इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें रेशे आ गए। लेकिन ये मैं सिल्वर की बर्तन में बना रही थी, लेकिन इसमें कुछ लग रहा है, तो मैं इसे बर्तन चेंज कर लेती हूँ, इसे नॉन स्टिक में ले लेती हूँ। ये मैंने नॉन स्टिक में से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नॉन स्टिक में फिर ये लगेगा नहीं। अब इसमें मुझे पकाना है, हल्की आंच पे मैं इसे चलाती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ। देखें इसमें रेशे आने शुरू हो गए। अब इसे थोड़ा और पकाना है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को पतला रखना है तो थोड़ा इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये हलीम मेरा रेडी हो चुका था। मैंने जो फ्राई की हुई प्याज थी उसका घी और फ्राई की हुई प्याज मैंने अलग निकाल दी थी, वो इसके ऊपर डालकर मैंने इसको पकते हुए हलीम में मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये एक बार हम इस तरह से करेंगे और बाकी तली हुई प्याज सर्विंग के लिए हम रखेंगे। ये बघार जो है 1 कप ऑयल से मैंने किया है और ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर दी थी। अब ये हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। मुझे थिक चाहिए था तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा पकाया है। बहुत अच्छा रेशे वाला हलीम बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसको पुदीना, नींबू, अदरक के साथ जो है सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और मुझे फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। Thank you.